ठीक है, तो सुन, ध्यान सुनना। थ्योरेटिकल है अच्छा तुमसे ना ये प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिकली नहीं करवाएंगे, बस थ्योरेटिकल तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कितने मेथड होते हैं, उनका मतलब क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे तुमसे वो। नहीं मेथड ये जो है ना चार्ट, ये चार्ट है, इसे याद कर लेना बस तुम, कि रिएक्ट में कितने, तुमसे बोलेंगे रिएक्ट की लाइफ साइकिल में कितने मेथड होते हैं, कितने फेस होता है, मैं तो ये पूछ सकते हैं, तीन होते हैं, माउंटिंग अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। ठीक है, माउंटिंग में कितने होते हैं ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है कि गेट गेट राइट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है, फिर एक है रेंडर, फिर एक है कंपोनेंट माउंट। ठीक है, एक दो तीन चार, इसको भूल जाओ, ये नहीं है। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है, इसके बाद अपडेटिंग है, अपडेटिंग में कितने हैं तुम्हारे, तो एक, ये देखो ये मेथड दोनों जगह है, माउंटिंग में भी यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हो गया, फिर शूट कंपोनेंट अपडेट, फिर रेंडर, फिर ये। ठीक है, फिर अपडेट 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 अनमाउंटिंग में एक ही है। हाँ ये चार्ट भेज दूंगा तुम्हें, इतना क्लियर है ना, क्या हुआ तुम्हें। ठीक है, कंपोनेंट माउंट। इसके बाद देखो गाइज अपडेटिंग है। ठीक है, अब इसमें आता है, देखो ये तो तुमने यूज कर लिया यहाँ पे, है ना। एक आता है शुड कंपोनेंट अपडेट, इसी के नीचे आओगे थोड़ा सा अपडेटिंग फेस में, तो आएगा शुड कंपोनेंट। अब देखो पढ़ो इसका मतलब कि इसे हिंदी में कैसे बोलोगे, शुड कंपोनेंट अपडेट। अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट मतलब कंपोनेंट क्या, कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए। अब या तो हाँ या तो ना। ठीक है, तो वही है, द शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड इज कॉल्ड बिफोर अ कंपोनेंट इज अपडेटेड, कंपोनेंट अपडेट होने से पहले ये कॉल होगा। ठीक है, तो मतलब ये देखो यहाँ पे चीज समझना, मैं वहाँ पे आता हूँ। पहले एक चीज समझना कि एक तो यूआई फर्स्ट टाइम मैंने इनिशियलाइज हो आ गए, वैल्यू पहली वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अगर मैं कुछ अपडेट करवा रहा हूँ, अपडेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तुम इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार आऊंगा, और यहाँ पे मैं आया। ठीक है, तो मैं अगर इसको रिटर्न करवा दूँ फॉल्स, ठीक है, ये अपडेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ पे शुड कंपाउंड अपडेट लेता हूँ, अपडेट लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कहीं भी यूज़ कर लो, कॉल कर लो, मैं यहाँ पे गया, कहीं भी लिख दो, मैं फॉल्स कर देता हूँ इसे। ठीक है, मैंने फॉल्स कर दिया, अब देखने यहाँ पे जब जीरो था ना पहले, जीरो ही रहेगा, अपडेट नहीं होगा वो। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, मैं कंसोल भी करवा देता हूँ, कंसोल। हाँ नहीं होना वहाँ पे, फॉल्स करोगे तभी होगा। तो ऐसा होता है ना, कई भी कंडीशन ऐसे लगानी हो तुम्हें। क्या कॉल्ड, ये तो लिख दो, अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है, तो कंसोल करवा रहा हूँ ना मैं। शुड कंपोनेंट अपडेट मतलब क्या, कि ऐसे यूजर ने मान लो, यूजर ने मान लो एक फॉर्म भर रहा है। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त उसने कोई डिटेल डाली, आपने कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ दी, तो मैं नहीं चाहता बेसिकली वो डेटा सबमिट हो, उसको मैसेज आना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, सो अपडेट नहीं होगा मेरा वो डेटा। या कोई चीज़ अपडेट करवा रही हो, तो उसने कुछ टर्म एंड कंडीशन चेकबॉक्स चेक नहीं किया, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो इसका। ठीक है, हाँ कुछ, हाँ वो तो वैलिडेशन है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा एक बार, इनिशियल जीरो है, यहाँ पे अपडेट कर दी है वैल्यू। एक बार मैं आऊँगा यहाँ पे, इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल पे, तो शुड कंपोनेंट अपडेट मेरा कॉल नहीं हो रहा, रिफ्रेश। एक मिनट रुकना, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लिया करो यहाँ पे भी, यहाँ भी सेव कर लेते हैं। इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट फॉल्स, ठीक है, रन रन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, अभी ना 10 ले रहा है, अपडेटेड वाली ले रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अ, 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 ये प्रॉप्स, जैसे तुम अभी क्या कहते हैं, अभी तुम्हें ना मैं ये सब नहीं बता रहा क्योंकि तुम्हें डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये प्रोजेक्ट में तुम समझ लोगे। ठीक है, जैसे अभी तो तुम्हें एक एक मैथड का मतलब समझा रहा हूँ पहले। ठीक है, मतलब तो तुम्हें ये चीज़ आती है, प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, पास कैसे करते हैं, स्टेट का मतलब क्या है, लेकिन ये अभी ना प्रोजेक्ट में करो तो ज़्यादा बेटर है। अभी मैं बताऊंगा कोई, मैं बता रहा हूँ आधी आधी चीज़ ऊपर निकल जाएंगी फिर, लेकिन मैं अभी एक एक मेथड का मतलब समझा रहा हूँ तुम्हें अभी, समझ रहे हो इसका मतलब क्या इसका। क्योंकि इसमें अगर तुमसे लाइफ साइकिल में पूछेगा तो सिर्फ मैं ये वर्बली पूछेगा, प्रैक्टिकल तो करवाएगा नहीं तुमसे, पहली बात। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आप देख लेते हैं इसका कॉल क्यों नहीं हो रहा, ये तो मैं सेव किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होना चाहिए, एक काम करूँ क्या मैं इसको, मैं इससे फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, मैं नीचे कॉल करता हूँ एक बार, शुड कंपोनेंट अपडेट, एक बार मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। आया था, कहा नहीं, ठीक है,
मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो स्टिल ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। आना तो चाहिए, ये कॉल कर रहा हूँ मैं तो आना चाहिए। कंसिडर कॉल, ये कॉल, ये कॉल, ये कॉल, ठीक है बढ़िया। 4 मैसेज कॉल हो गए हमारे। अब यहाँ पे हमारा कॉल होना चाहिए शुड कंपनी अपडेट या नहीं। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। फॉल्स की जगह मैं अटेंड करवा रहा हूँ, यहाँ ट्रू कर दूँ तो हाँ। नहीं, वो बुलियन एक्सप्रेशन कीवर्ड है ना आपका, वही है और कुछ नहीं है। मैंने इसमें कंसोल करवा रहा हूँ ना, अच्छा मैंने यहाँ पे, अच्छा नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर तो रहा हूँ, ये फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा फिर। कॉल दोबारा लिखते हैं, चलो शुड कंपोनेंट अपडेट, और मैंने अटेंड करवा रहा हूँ यहाँ पे क्या, फॉल्स। ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, चलो। अब मैं कंसोल करवा देता हूँ एक बार दोबारा से। कंसोल डॉट खुद से लिख रहा हूँ मैं आपकी बार, शुड कंपोनेंट अपडेट। ठीक है, मैंने ये बोला, रिफ्रेश करेंगे। स्टिल ये हमें 10 ही दे रहा है, जो देना नहीं चाहिए कायदे से। हाँ, आ भी नहीं रहा है, वो कॉल ही नहीं हो रहा बेसिकली। ये ना कॉल ही नहीं हो रहा फंक्शन, ये कॉल ही नहीं हो रहा है। स्टैटिक तो नहीं, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक लगाता हूँ एक बार। और इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कॉल क्यों नहीं हो रहा आपका। शुड कंपोनेंट अपडेट नॉट कॉलिंग, बहुत बढ़िया। फ्री कोड कैंप पे एक बार दोबारा जाता हूँ मैं। देखो ये कायदे से तो होना चाहिए कॉल, है ना फंक्शन, बट ये नहीं हो रहा। तो उसका कोई रीज़न हो सकता है इसके पीछे, चेक कर रहा हूँ मैं। शुड कंपोनेंट अपडेट। बुलियन एक्सप्रेशन रन कर रहा हूँ। फॉल्स ही कर रखा है अभी भी, मतलब वही बात वही है। ठीक है, मैं यहाँ पे सी दोबारा इंपोर्ट करता हूँ, सी दोबारा कॉल करता हूँ यहाँ पे। कई बार सेव का भी इशू हो सकता है, तो मैं दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक काम करोगे, मैं आपको ही पूरा कोड दूं क्या एक बार, अपने में रन करना। ये अपने में रन करना पूरा कोड, ठीक है, मैं भेज दिया आपको। सी कंपोनेंट, सी सी ही बनाना, ठीक है। दोनों फाइल का भेज दिया मैंने।
नहीं हो रहा ना? ये शुड कंपोनेंट अपडेट कंसोल में आ ही नहीं रहा है ना? तुम्हारा तो एरर आ रहा है। तुम्हारा तो एरर ही आ रहा है, अलग ही चीज़ तुम्हारी आ रही है। सी सी एक्सपोर्ट। नहीं वो तो ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। बात ये है गाइस, सुट कंपोनेंट अपडेट जो है वो अभी कॉल ही नहीं हो रहा आपके। आपके में भी नहीं हो रहा है? चेक कर लिया मैंने, सेव करा है तो एरर हटा, एरर तो हट गया है, बट जो कंपोनेंट है वो कॉल नहीं हो रहा है। अब ये कॉल नहीं हो रहा तो फिर वो ट्रू कैसे काम, फॉल्स कैसे काम करेगा? कॉल ही नहीं हो रहा है तो, है ना? तो मैं एक बार कुछ और देखता हूँ तरीका क्या कर सकते हैं इसके लिए। कोई बात नहीं, एरर आ रहा है ना, आम दो एरर, कोई दिक्कत नहीं उससे। शूट कंपोनेंट अपडेट में आता है एक बार दोबारा से। ठीक है, ये मतलब वही है, टर्म ट्रू फॉल्स करोगे तो अपडेट होगा वरना नहीं होगा। तो एक काम करता हूँ मैं इसको ना अपडेट ऐसे करवाता हूँ, गेट डेट स्ट्रिंग फ्रॉम प्रॉम्प्ट से ना करवा के एक काम करता हूँ, क्योंकि उस मेथड भी कॉल हो रहा है ना आपका ये वाला। एक काम करता हूँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? मैंने बोला देखो स्टेट को अपडेट कर सकते हो, है ना? मैंने ये भी तो बोला था कि प्रॉफ्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते, स्टेट को म्यूटेबल है तो चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? सेट स्टेट से। सेट स्टेट यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है आपका? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू क्या करूँगा, एक फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। तो मैं बोलता हूँ चेंज नंबर, ऐसा बोल दिया मैंने, चेंज नंबर, ठीक है? हम नंबर चेंज करें थे अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो मेथड है ना ये वाला, सेट स्टेट, ये देता है सी क्लास कंपोनेंट आपको। ठीक है, ऐसे स्टेट दिया था ना, स्टेट दिया ना आपको, इसमें डिफॉल्ट वर्ड डाली। ऐसी सेट स्टेटिक मेथड है क्लास कंपोनेंट में, जिसके थ्रू आप नंबर को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं हाँ। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जब हम कंपनी में काम करते हैं ना, इससे नहीं करते मैं, हालांकि मेथड दिया गया है बट इससे नहीं करता, हम इससे ही करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने सेट अपडेट कर दिया, सेट स्टेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि बटन से गया, बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट होगा वो, ठीक है। तो एक बटन भी चलो ले ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डिव में, और मैं क्या करता हूँ इसको हटाता हूँ यहाँ से, और मैं इसकी जगह नंबर कर दूंगा, नंबर, ठीक है। दिस डॉट शेडो नंबर, नंबर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे नंबर कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कह रहा है ना अंदर का, ये पीछे बता चुका हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक मैंने बताया था ना पीछे जावास्क्रिप्ट में, दिस डॉट, ये फंक्शन जो है इसको कॉल कर लूंगा, किसको कॉल कर लूंगा, ये जो फंक्शन बनाया था ना अभी, कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और नंबर चेंज कर लीजिए, चेंज नंबर, ठीक है। नंबर चेंज करना है तो आपको ये बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है, दबाओ। ये नंबर अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, शूट कंप्लीट अपडेट को फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इधर आऊँ, और इतना आके मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्लिक करूंगा, देखो नंबर चेंज हो रहा है क्लिक करने पे, ठीक है। तो देखो जब मैं क्लिक करके नंबर चेंज किया तो कंसर्टर कॉल हुआ, रेंडर कॉल हुआ, कंपोनेंट माउंट कॉल हुआ, रेंडर भी कॉल हुआ। अब बोलोगे सर दोबारा रेंडर कैसे कॉल हुआ? एक्चुअली में क्या है ना, फर्स्ट टाइम तो जीरो था ना, तो जीरो रेंडर हुआ, जीरो, हाँ दोबारा डिस्प्ले करा, ठीक है। तो दोबारा डिस्प्ले कर रहा है उसके माउंट होने के बाद, अपडेट होने के बाद दोबारा रेंडर कर रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना गाइस, जैसे अब मैं यहाँ पे ना ये लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉल्स कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो अब ये मेथड मत लगाना, ये मेथड हर बार कभी इसका काम ही बेसिक अपडेट करना है, तो ये आपका कॉल कर रहा है ना, जब जब भी कॉल हो रहा है आपका, तो अपडेट कर ही दे रहा है, ठीक है। तो ये मत ही लगाना, इसलिए 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 करेगा ही। इसलिए हम कंपनी में देखो ना, तो ज़्यादातर मैंने बताया ना, इस तरह से यूज़ नहीं करते हम, इसमें नहीं करते, साइड स्टेट से अपडेट करते हैं।
ठीक है। और मैं बता दूं, जैसे प्रॉफ्स में आप पीछे कर रहे थे, प्रॉफ्स को अपडेट कर रहे थे, तो मैंने बोला प्रॉफ्स आर इम्यूटेबल बाय नेचर, वहाँ कोई मेथड नहीं दिया गया है। अपडेट करना है तो आप हुक्स यूज करते हो, यूज स्टेट हमने लास्ट टाइम यूज किया था, यूज स्टेट काउंट सेट काउंट, याद करो। तो हुक क्या, हुक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने फॉल्स कर रखा है तो ये अपडेट नहीं हो, लेकिन मैं ट्रू कर दूंगा अब की बार। और देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा अपडेट हो गया। लेकिन जैसे मैं फॉल्स कर दूंगा यहाँ पे, रिफ्रेश करूँ और मैं क्लिक करूँ, ये देखो नहीं हो रहा। तो स्विगी शूट कंपोनेंट अपडेट क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है आपका बार बार। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना आपको? बस आप दिक्कत तो नहीं होगी, क्लियर हो गया है, ठीक है ये। तो इसको मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे ये फंक्शन हो गए है ना। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं दोबारा से, और यहाँ ट्रू रिटर्न कर देता हूँ वापस से। हाँ कर दो, ठीक है, मैंने सब बोला कर दो। तो ये तो एंटर हो गया हमारा, अपडेट होगी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आना वापस से किस पे, इसके चार्ट पे, ठीक है। रिएक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ पे आएंगे, इमेज पे आते हैं। एक बार अब यहाँ पे इस डायग्राम पे फिर से आऊँगा मैं, ठीक है। तो फॉल्स हुआ तो वो नहीं अपडेट हुआ वो, और जैसे ये फॉल्स ट्रू हुआ तो रेंडर हो गया वो, है ना। क्या हुआ, रेंडर होगा, हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आता है एक और आता है, इसी के नीचे आता है वापस से, ठीक है। कंपोनेंट, ये तुम्हारे क्या था, शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। कंपोनेंट विल अपडेट, अब ये कब कॉल होगा, कंपोनेंट विल अपडेट इज लाइफ साइकिल मेथड रिएक्ट दैट कॉल दैट गेट्स कॉल्ड जस्ट बिफोर कंपोनेंट अपडेट साइकिल स्टार्ट। ठीक है, मतलब जब कंपोनेंट आपका अपडेट होने वाला ही है, जब उससे पहले अगर आपको कुछ काम करवाना है, देन आप करवा सकते हो। जैसे इसमें करवाते क्या, एपीआई कॉलिंग करवाते हैं। एपीआई कॉल करेंगे तब मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। एपीआई भी करे, अभी भी मैं एपीआई में कॉल करूंगा, करके दिखाऊंगा नहीं आपको, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने असिंग अवेट पढ़ा था एपीआई कॉल करने के लिए, याद करो, प्रॉमिस कॉल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसकी ये अलग ही चीज़ है एक, ठीक है। थोड़ा वेट करना इसके लिए, बट इतना समझ लो कि कंपोनेंट अपडेट होने से पहले अगर आप, जैसे यहाँ पे हम ये आपका जो फंक्शन है ये कंपोनेंट विल अपडेट, ये कॉल होगा, और इसमें हम करते क्या है बेसिकली, एपीआई कॉलिंग करना हो, ठीक है, इनफिनाइट लूप रेंडरिंग करनी हो, तो ऐसा कुछ काम है वो कर सकते हो आप। मेनली हम एपीआई यूज, एपीआई जो होते हैं ना कॉलिंग करने के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं किसका, कंपोनेंट विल अपडेट का। ठीक है, तो तुमसे अगर कोई बोले रिएक्ट इंटरव्यू में कि कंपोनेंट विल अपडेट का काम क्या है, तो क्या बोलोगे, कंपोनेंट रेंडर करने से जस्ट पहले ये कॉल होता है कंपोनेंट विल अपडेट आपका, और उसमें हम बेसिकली एपीआई कॉलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। हाँ, जस्ट पहले कॉल होता है आपको। हाँ, लिखा है ना, डॉम को डॉम को अपडेट डॉम को अपडेट अपडेट करने के लिए मेथड होता है ना, गेट ड्राइव स्टेटमेंट प्रॉप्स, वही मेथड है आपका, अपडेट करने के लिए वही है। ठीक है, ठीक है। विल अपडेट मतलब अपडेट होने से पहले कुछ करना है तुम्हें, एपीआई कॉलिंग करनी है, कुछ और करना है, तो इसको कर सकते हो। एपीआई कॉल हो गई देन अपडेट हो गया डेटा आपका, क्यों, तो वही है। तो इसको सीधा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट विल अपडेट, ठीक है, कंपोनेंट विल अपडेट। तो एपीआई कॉलिंग तो हम करेंगे नहीं इसके अंदर अभी, है ना। मैं सीधा लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और बोलता हूँ कंपोनेंट, क्या, बोलो बोलो, ये समझ में नहीं आया। देखो ये ना अभी तुम्हें मैंने बोला ना थ्योरेटिकल समझना है, इसको प्रैक्टिकल नहीं समझना। अभी ये प्रैक्टिकल में पूरा अभी करवाना पड़ूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी ये, और कुछ समझ में तब तो और बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी जो अभी तुम्हें अगर एक एक मेथड समझ में आ रहा है ना, तो वेल इन इनफ है, बता दो तुम्हें, क्योंकि इसके बाद जब मैं इस पे दोबारा आऊंगा, इस पे कोई टास्क करवाऊंगा, तो तुम्हें समझ में आएगा बेटर तरीके से फिर। क्योंकि अभी मैं कॉम्प्लेक्स कोड ना, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए, जितना सिंपल रखो उतना सिंपल रख दो, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे एग्जाम्पल दिया ना इसमें भी, इसने कई चीज़ें कर रखी हैं। अब तो बोलो सर ये क्या कर दिया, क्या क्या नहीं करे, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तुम्हें समझने में। ठीक है, अभी फ्रेशर हो, माइंड आपका इतना अभी इसमें कोडिंग में रिएक्ट में गया नहीं है, जब जाएगा धीरे 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 लेवल अप करना है ना मेरे को, एकदम थोड़ा करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जस्ट पहले आपका कॉल होगा ये। और वैसे भी प्रैक्टिकल बता दो, इंटरव्यू में आपसे थोड़ा ना ये प्रैक्टिकल करवाएंगे इस पे, ना आप कंपनी में करोगे, क्योंकि कंपनी में भी अब क्लास कंपोनेंट यूज़ होते ही नहीं है। कंपनी में भी यूज़ होता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, लेटेस्ट अब वही यूज़ होते हैं आपके, क्लास कंपोनेंट पहले यूज़ होते थे, अब नहीं होते। हाँ, लेकिन पढ़ना है क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पूछ लेते हैं कई बार, या फिर मान लो इनकेस कई कंपनी में तुम काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर पहले पुराने वाले से बनाओ, तो अपडेट कुछ मेंटेन करना हो तो पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। ये हो गया। इसके बाद है कंपोनेंट डिड अपडेट, कहते कंपोनेंट अपडेट हो चुका है ना। ये था आपका क्या, कंपोनेंट अपडेट, हाँ। तो इसी में आता है कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। एक तो माउंट हो चुका था, माउंट मतलब पहली बार लोड हुआ, अपडेट आ गया, है ना। सेकंड, अपडेट करने के बाद माउंट हुआ, अपडेट किया मैंने तब माउंट हुआ,
दो अपडेट है, ध्यान रखना। एक तो यहाँ पे, एक तो माउंट है, डेट माउंट, इसका मतलब ये है पहली बार आया, जीरो, माउंट हो गया। जब मैंने बटन पे क्लिक किया अपडेट करने के लिए, उसके बाद ये कॉल होगा कंप्लीट अपडेट। ठीक है। तो इस दौरान कुछ काम करवाना है, करवा सकते हो इसके अंदर। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी तुम आओगे अगर, ठीक है, तो देखो कंपोनेंट अपडेट में, ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो मैसेज दे दिया सीधे था कि हाँ कंपोनेंट अपडेट हुआ, क्या अपडेट हुआ है? ये अपडेट हुआ है, मैसेज दे दिया सीधे ही। ठीक है। जो भी अपडेट डेटा है, तो इसके अंदर तुम दे सकते हो, है ना। मैसेज, मैसेज देना चाहो मैसेज दे दो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये बोल दिया। कंपोनेंट काउंट या नंबर बोल दूँ ना, नंबर हैज़ बीन अपडेटेड। अब नंबर क्या है? बेसिकली ये नंबर है, लो, वो प्रिंट करवा दे रहा हूँ मैं कंसोल में, क्या दिक्कत है? क्या नंबर? ठीक है, नंबर ही प्रिंट करवा दिया, नंबर है हमारा यहाँ पे। हाँ। तो वैसे मैं यहाँ पे आऊँ एक बार, कंसोल पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देखो, है ना, है ना। तो ये भी प्रिंट कर, ये भी प्रिंट कर दो, एक काम करो, ये भी प्रिंट कर दो, मैं यहाँ पे आके ये प्रिंट लगा देता हूँ ना, इससे क्लियर होगा। तुम्हें कंपाउंड विल अपडेट, यहाँ पे कौन सा कॉल हुआ है? कंपाउंड माउंट डेट अपडेट, ठीक है, सॉरी। ठीक है। तो इससे पता हो रहा है हमें, हाँ, ये देखो कि नंबर कंपाउंड अपडेट कॉल हुआ, अब क्या नंबर अपडेट हुआ? ये अपडेट हुआ। ठीक है। तो यहाँ कर सकते थे, सिंपल है। तो एक तो होता है माउंट की पहली बार लोड हुआ जीरो, और एक है तुम्हारा क्या बेसिकली, अपडेट। माउंट में भी तो मैं तुम्हें डाल देता हूँ, अगर माउंट में डालना है ना, तो यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं कंसो इसी में इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना, ताकि तुम्हें क्लियर रहे यहाँ पे। यहाँ पे आना माउंट में, ये आया, मैं ये डाला मैंने, नंबर हैज़ बिन माउंट। ठीक है। माउंट क्या? माउंट नंबर, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब देखना है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो, है ना, जीरो, देख लो यहाँ पे, जीरो आया ना, है, नंबर हैज़ बिन माउंट। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखो अपडेट में ये हो गया। तो अपडेट में कुछ काम करवाना है तो यहाँ कर सकते हो। मैंने ऐसा मैसेज दे दिया अभी यहाँ पे कि हाँ ये अब नंबर अपडेट हुआ आपका। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट है कंपनी अनमाउंट। अनमाउंट मतलब जब कंपनी उसमें कट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने ब्राउजर कट कर, हाँ ऐसे मैंने रिएक्ट की वेबसाइट कट कर दी, ऐसे समझो मैंने रिएक्ट की वेबसाइट कट कर दी, तब भी हमारे सारे कंपनी अनमाउंट हो गए, सारे अनमाउंट हो गए, डिस्ट्रॉय होंगे ना एप्लीकेशन आपकी, है ना। ऐसे मोबाइल ऐप चलाते हो तो एप्लीकेशन स्मैश कर देते हो, तो फिर पीछे बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन आपकी जो बैटरी हो गई या फिर जो नेट हो गया वो कंज्यूम नहीं करती, है ना। लेकिन आप मिनिमाइज करोगे तो कंज्यूम करती रहेगी, भी चलती रहे चलती रहे चलती रहती है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया ना, ऐसे ही क्या सब जितने भी जो भी सेशन है वो डिलीट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है कि आपका एक कंपाउंड, आपका जो वर्क कर रहा है अभी भी पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, होगा क्या? डिलीट। ठीक है। हाँ, तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, हालांकि इसके लिए बेटर है कि मैं तुम टोगल में समझाऊँ। तो अभी एक काम करो, इन दोनों ये माउंटिंग अपडेटिंग समझ में आ गया ना तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। हाँ, एक बार ना घर जाके एक एक, वैसे तुम्हें मैथड मुझे लग रहा है समझ में, सारे मैथड समझ में तो आए हैं कहीं ना कहीं, है ना, मतलब समझ में आ गया इसमें क्या चीज़ हो रही होगी। ये बता दो, रिएक्ट लाइफ साइकिल जो है, वर्बली अगर मेथड समझ में आ गए, एक दो बार और देख लेना, इंटरव्यू तुम आराम से निकाल दोगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है। अनमाउंटिंग के लिए क्या करेंगे, टास्क करेंगे हम कल, ठीक है, कल मतलब मंडे को। तो अनमाउंटिंग वहीं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। छोटा प्रोजेक्ट कर लेंगे, इस पर टास्क कर लेंगे, ठीक है, तो बेटर तरीके से समझ में आएगा तुम्हें। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो चीज़ समझ में नहीं आया है। हाँ। कोड देखो, मैं तुम्हें ये वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ क्योंकि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जब अपना भी कोड दे दूंगा तुम्हें मैं, और ये वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। है ना। मैं बता दूँ, रिएक्ट क्लास साइकिल समझना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे मैथड के डर जाते हैं बच्चे, या ऑनलाइन भी तुम देखोगे तो थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है, बहुत टफ लगता है। आप देख लो, मैं अगर मेरी बात यकीन नहीं, यूट्यूब पे जाके देख लो आप जाके, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ऐड।